हमने वोट दिया, देश के प्रधानमंत्री मेरी वोट से बने हुए, मैंने भी वोट दिया है 19 में। 2 सीट थी ना 1984 में भाजपा की, अगर वही आलम जनता ने ना ला दिया तो कहना। देखना उस दौर में भी गांधी की जीत हुई थी और इस दौर में भी गांधी की जीत। कांग्रेस की विधवा, ये गांधी परिवार फैमिली के लिए कहा जाए। विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में रहा बना। अपने दौर के गांधी के साथ है, इसलिए आए हैं हम अपने सदन के रास्ते के बाद अब कांग्रेस सड़क के रास्तों पर आ चुकी है और हमारे साथ पूनम पंडित है, उनसे बातचीत करेंगे। असली जो संघर्ष है देश के लिए लड़ने का, वो अब यहाँ से शुरू होता है। जब किसान आंदोलन की लड़ाई थी वो सिर्फ देश के किसानों की, मजदूरों की थी, लेकिन यहाँ देश के किसान, मजदूर, युवा, बेरोजगार, महिलाएं, लोकतंत्र, संविधान, यहाँ पूरे देश के सिस्टम की जो लड़ाई है, संघर्ष है, वो आज से यहाँ से चालू होता है। अगर इसी तरह रहा तो राहुल गांधी की सदस्यता 8 साल के लिए खत्म हो जाएगी, मतलब 8 साल तक वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। देखिए 24 में निकल जाएगा, 29 में निकल जाएगा। देखिए मैं एक बात बताऊंगी, नामधारी दिनकर जी की मुझे कुछ लाइनें याद आ रही। सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। ये राहुल गांधी जी पर लाइनें बिल्कुल सटीक बैठ रही हैं, क्योंकि जब 1980 के आसपास में इंदिरा जी की सदस्यता रद्द की थी तो संघर्ष वहां से और मजबूत हुआ था, और जज्बे के साथ में और मजबूती के साथ में इंदिरा जी आई थी। पूरे देश ने देखा था वो संघर्ष भी, उस दौर के वो गांधी थे, और आज मेरे को खुशी है कि मैं अपने दौर के गांधी के साथ खड़ी हूँ और पूरे देश की लड़ाई में खड़ी हूँ। तो आप लोग राहुल गांधी के लिए और बड़ा चैलेंज पैदा कर रही है, क्योंकि उनकी दादी जिस तरीके का कमबैक की थी उन्होंने, अब राहुल गांधी क्या कर पाएंगे वो सवाल उठेगा। सुनिए, उनको तो जेल में डालना, ये करना, वो करना, पूरे सिस्टम इन्होंने कर दिए थे। जिस तरह जनता, फिर भी उसके बाद भी सरकार बनाई ना हम लोगों ने, उसके बाद भी, सब चीजों के बाद भी, लेकिन आज जो है, आज युवाओं की शक्ति, आज महिलाओं की शक्ति, आज तुम जैसे पत्रकारों की शक्ति राहुल जी के साथ है। अगर वो बैक जाते तो वो माफी मांग लेते, लेकिन वो गांधी है, सावरकर नहीं है, ना माफी मांगेंगे ना वापस जाएंगे, और हम सब मिलकर उनका साथ देंगे। आप सब लड़ेंगे उनके साथ या नहीं? क्योंकि संघर्ष करो। मुझे है ना, मुझे एक बात की बड़ी तकलीफ होती थी जब मैं किसान आंदोलन में आई थी, कि जब देश आजाद हो रहा था तो तब मैं क्यों नहीं थी, मुझे तकलीफ थी। लेकिन आज इस संघर्ष में, देश के संघर्ष में, राहुल जी के संघर्ष में, तमाम बेरोजगारों के संघर्ष में, जब देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए पूरे देश की जनता के संघर्ष में मैं राहुल गांधी जी के साथ खड़ी रहूंगी ना, तो मेरी वो कमी पूरी हो जाएगी। अमित शाह जी कह रहे हैं कांग्रेस को जो है वो न्याय प्रक्रिया से कोई मतलब नहीं है, वो अपने ही सुर में चलते हैं, क्या कहना चाहेंगे? अमित शाह जी जो हैं, आप उनका रिकॉर्ड निकालना कि उन पे कितने मुकदमे थे। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं मौजूदा, उनका रिकॉर्ड निकालना कितने मुकदमे थे, और राहुल गांधी जी का भी रिकॉर्ड निकालना कि उन पे कितने मुकदमे हैं, सबके रिकॉर्ड निकालना। और जो कहती है ना कि आरी तारे तेज करो, हमारे बहन भाइयों को लड़ना सिखाती है। अरे हम गांधी के देश में रहे, मोहब्बत जानते हैं, प्रेम जानते हैं, हिंसा जानते हैं, हम लड़ना नहीं जानते, हम संघर्ष करना जानते हैं। हम उनकी तरह चाकू छुरिया तेज करके नहीं लड़ना जानते। उस पे कितने मुकदमे ये भी चेक करना। 24 की लड़ाई, जो इनके प्रवक्ता हैं उन सबके भाषण चेक करना। क्या नरेंद्र मोदी जी पर इस बात के लिए, जब उन्होंने देश का अपमान करा था 2014 में, ये कह करके कि बड़ा दुर्भाग्य कि मैं भारत देश में, हिंदुस्तान में पैदा हुआ हूँ, क्या उन पे मुकदमा हुआ? नहीं ना। क्या वो अपने इन शब्दों के लिए माफी मांगेंगे देश की जनता से? विदेश में जाकर के ये बयान उन्होंने दिया था, मैंने नहीं दिया था। ठीक, दूसरी बात, नरेंद्र मोदी जी ये कहते थे, कौन थी वो कांग्रेस की विधवा, ये गांधी परिवार फैमिली के लिए कहा जाता था। आपको पता है ना? क्या उन सब चीजों के लिए माफी मांगेंगे नरेंद्र मोदी जी? मांगेंगे। बेटी बचाओ बेटी पटाओ और देश के अन्नदाता को खालिस्तानी पाकिस्तानी कहने वाले, ये हमें बताएंगे। जिसके पिता के चीथड़े बम में उड़ गए हो, जिसकी दादी पे सोइयों से ज्यादा गोलियां चली हो, जिसने बचपन से संघर्ष देखा हो और जिसने इतनी ज्यादा प्रताड़ना झेली हो, ये उसको
उसको बताएंगे कि वो राष्ट्रवादी है कि नहीं है। तो ये एक तरफ गांधी की समाधि है और दूसरी तरफ जो है वो पूरा गांधी परिवार बैठा हुआ है। तो 2024 की लड़ाई क्या गांधीवादी तरीके से आप लोग जीतेंगे? हम तो पहले से ही गांधीवादी विचारों को मानते हैं भाई, आराम से। हम डंडे लाठी वाले नहीं है, हम लोग जो है गांधी विचारों को मानने वाले लोग हैं। और देश की लड़ाई जो है गांधी जी से शुरू हुई थी और आज यहाँ एक तरफ वो वाले गांधी हैं जिन्होंने देश को आजाद कराया। देश के बुजुर्ग जो थे हमारे, वो उधर वो गांधी बैठे और आज इधर की लड़ाई में ये वाले गांधी बैठे। और आप देखना, उस दौर में भी गांधी की जीत हुई थी और इस दौर में भी गांधी की जीत होगी। अमित शाह तो 2050 तक की बात कर रहे हैं जी। अमित शाह 2050 तक की बात कर रहे हैं। 2050 तक बीजेपी को हटाने वाला कोई नहीं। अमित शाह से ये पूछना क्या आप 50 साल तक रहेंगे? हालांकि मेरे गृह मंत्री परमात्मा उनका स्वास्थ्य ठीक रखे, ठीक रहे वे, क्या उनसे पूछ करके मुझे जवाब देना। और फिर इस सवाल का बीजेपी की बात कर रही है। नहीं, उन्होंने बीजेपी की बात कर, आप उनसे पूछना क्या आप वो सुख भोगने के लिए 50 साल तक रहेंगे? जब वो इस बात का जवाब देंगे मेरे पास आ जाना, मैं उनके इस बात का भी जवाब दूंगा। वो कह रहे बीजेपी 2 सीट थी ना 1984 में भाजपा की। अगर वही आलम जनता ने ना ला दिया तो कहना, वही आलम ना ला दिया देश की जनता ने, जो प्रताड़ित है, जो गरीब है, मजदूर है, परेशान है। और हम जैसे युवा क्यों आए थे बॉर्डर पे? क्योंकि हम लोगों के पास रोजगार नहीं। वाले कह रहे हैं अगर आंख बंद करके चुनाव लड़े हैं तब भी 2024 जीत जाएंगे। आंख बंद करके ही तो लड़ रहे हैं वो अब से, क्योंकि ना उनको देश की जनता की गरीबी दिख रही है, ना जीडीपी माइनस में दिख रही है, बेटियों के बलात्कार हो जाते हैं वो भी नहीं दिख रही है। ये तो अंधे हो गए हैं, इनको दिख ही नहीं रहा, वो तो सच्ची कह रहे हैं। लेकिन ये समझना होगा जनता को कि हम आंख बंद करके बैठे हैं, ये लोग खुद कह रहे हैं, फिर भी तुम मान नहीं रहे हो। मानो कि हाँ ये सच में आंख बंद करके बैठे हैं। शिक्षा का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। एक पत्रकार जो है अपनी आवाज नहीं उठा सकता, आप हमको और आपको दिखा नहीं सकता, ठीक? तो फिर ये संविधान है, ये लोकतंत्र है। अच्छा, ये बताइए, तमाम पार्टियां जो है वो ट्वीट कर रही है राहुल गांधी के समर्थन में। क्या 2024 की लड़ाई में भी तमाम पार्टियां, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, तमाम पार्टियां राहुल गांधी का साथ देंगे? देखिए, ये हमारी हाई कमान का निर्देश है, ये बहुत उच्च लेवल का निर्देश है, लेकिन निर्देश है, आदेश है। लेकिन मैं तमाम विपक्ष की पार्टियों का धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने राहुल गांधी जी के समर्थन में ट्वीट किए हैं और जिन्होंने उनका सहयोग किया है। मैं तमाम विपक्ष के नेताओं का धन्यवाद करती हूँ, तमाम पार्टियों का। अच्छा, ये बताइए 20,000 करोड़ का जो जगह जगह पोस्टर लगाए हैं वो क्या है? किसके लगे वे पैसे? अडानी की कंपनी में वे पैसे हैं किसके? हम पूछ रहे हैं। हम जनता है भाई, हमने वोट दिया, देश के प्रधानमंत्री मेरी वोट से बने हुए, मैंने भी वोट दिया है 19 में, मैंने वोट दिया, इसलिए मैं उनसे सवाल करती हूँ। मैंने वोट दिया, मेरा सरकार है, आपने भी दिया? मैंने भी दिया। 2 करोड़ रोजगार मिलेंगे, 15 लाख खाते में आएंगे, इसलिए मैंने भी वोट दिया। भैया पहला वोट था, अपना भावुक हो गए, हम भावुक हो गए ना। अब मैं उनसे सवाल भी हक से करती हूँ। कौन है, किसकी हिम्मत है जो मुझे सवाल पूछने से रोकेगा? चलिए आप ही बताइए, क्या क्या हाथ में डरो मत, संविधान अभी जिंदा है, क्यों लिखा है? जिंदा है, गांधी जिंदा है, नेहरू जिंदा है, अंबेडकर जिंदा है, लोकतंत्र जिंदा है, कांग्रेस जिंदा है, हमारे सारे जिंदा हमारे सारे जिंदा है और हमारे जिंदा है। देखो, हमें संविधान की सर बचाने आए हैं। क्यों हम वोट दिया ना मोदी जी को भावुक होकर के? अब हमारी आँख खुल रही है, जिसका हम सवाल कर रहे हैं कि आप अडानी अंबानी की बात करते हैं तो आप क्यों नहीं करने देते संसद में? आप क्यों माइक बंद कर देते हैं? सभी लोग सवाल करते हैं, क्या कहना चाहेंगे बताइए? जिंदा है वो हर आवाज जो सवाल करती है, क्योंकि मैं वाणी का वंशज हूँ। मैं डाकू को डाकू कहने का मादा रखता हूँ और राहुल जी ने डाकू को डाकू, चोर को चोर कहा है। उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा है, क्योंकि देश के हालात जो इन्होंने बनाए हैं, देश के अंदर किस प्रकार 20,000 करोड़ रुपए का आज जो सवाल है जो अडानी की कंपनी में, वो कहाँ से आए? जो पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था है, हालात पर जो क्या सोच के आज आप लोग यहाँ पर आए हैं, ये बताइए। हम राहुल जी के साथ आए हैं, सत्याग्रह, सत्य के। हम अपने दौर के गांधी के साथ हैं, इसलिए आए हैं। हम अपने नाज है अपने नेता पे, हमें नाज है इस गांधी पे, हमारे देश के, इसलिए आए हैं। लोकतंत्र के साथ है, लोकतंत्र के, इसलिए आए हैं यहाँ। और ये लड़ाई है ना, अब शुरुआत हुई है इसकी। यहाँ शांत बैठकर क्या संदेश देगा? जनता आपके साथ क्यों आए? देखिए, जनता आपके साथ क्यों आए? क्योंकि हम बेरोजगारों की आवाज उठाते हैं, हम महिलाओं की आवाज उठाते हैं, हम संविधान की आवाज उठाते हैं, हम लोकतंत्र की आवाज उठाते हैं, हम देश के भाईचारे को बरकरार रखने की आवाज उठाते हैं, हम नौजवानों की आवाज उठाते हैं, हम देश के जवानों की आवाज उठाते हैं, जिनकी शहीदी हुई हम उनकी आवाज उठाते हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, इसलिए जनता हमारे साथ आई। क्यों आए बताइए? हम लड्डू त्यागी
बलिया, बाकी बलिया शेरे बलिया से आए हैं। ठीक, बलिया से। बगावत वो है जो 24 घंटा पहले बलिया आज़ाद हो गया था। अच्छा। हम आए हैं इसलिए कि राहुल हमारे नेता हैं, वो संकट में है, इसलिए बलिया से यहाँ पे आए हैं। और देखिएगा ये मोदी जी का जो आप लोग स्वतंत्र मीडिया है, चौथा स्तंभ है, आप लोग कब जागेंगे, कब सही दिखाएंगे, कब आप सत्ता जो अडानी अंबानी है उससे बात करेंगे, आप लोग सही दिखाएंगे, कभी नहीं दिखाएंगे। नहीं दिखाते। आप लोग खुद बिके हुए हैं उस तरह से कि आप लोग सही दिखाने वाले नहीं हैं। देखिए मोदी जी हैं, चाहे योगी जी हैं, चाहे कोई भी है, क्यों एक आदमी के पीछे पड़े हैं? पढ़ना है तो देश के लिए हर इंसान के पीछे पड़िए। सिलेंडर, महंगाई, बेरोजगारी, इस ये मूलभूत समस्या है, लेकिन आप लोग बस दूसरे सब दिखाते हैं। आप बताइए। 80-20 की बात करने वालों पे एफआईआर होगी, शमशान कब्रिस्तान पे बात करने वालों के खिलाफ एफआईआर होगी, और जो मीडिया को दबा रहे हैं क्या उन पे कार्रवाई होगी? जो लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं क्या उन पे कार्रवाई होगी? देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए हम कैसे लड़ेंगे 2024 की लड़ाई? गांधी जी के मार्ग पर चल के 2024 की लड़ाई लड़ी जाएगी। न डरेंगे न झुकेंगे, राहुल गांधी के साथ खड़े हैं। कैसे लड़ेंगे? अहिंसा के रास्ते पर लड़ेंगे, हिंसा नहीं करेंगे, सत्य के रास्ते पर चलेंगे। ये संसद का मार्ग बंद करेंगे तो हम सड़क पर लड़ेंगे, लेकिन हिंसा नहीं करेंगे। और जिस प्रकार आज देश के हालात बन रहे हैं, अर्थव्यवस्था बेकार, बेरोजगारी सीमा पार, चीन की धमकियां लगातार, किसान का हाल बेहाल, महंगाई से तो है ही डबल वार। और जो ये सवाल मोदी जी से पूछे वो देश का गद्दार, क्योंकि देश की नेशनल मीडिया बनी है प्रधानमंत्री के चाटुकार, इसलिए इस देश के लिए लड़ना जरूरी है, देश की आवाज़ उठाना जरूरी है। वो देश की आवाज़ राहुल गांधी जी उठा रहे थे, उस अडानी मुद्दे से डिस्ट्रैक्ट करने के लिए अब ये ओबीसी ले आते हैं, डिस्क्वालिफिकेशन ले आते हैं, कुछ भी ले आए, लेकिन मोडानी सरकार को जवाब देना पड़ेगा। उस हर 20,000 करोड़ रुपया जो हमारा आम जनता का, युवाओं का लूटा गया है, किस प्रकार रोज रोज अडानी के पोर्ट्स पर ड्रग्स पकड़ी जाती है, आखिर मोदी जी उस एक इसका जवाब मिलेगा? 20,000 करोड़ का हाथ में पोस्टर लेकर देना पड़ेगा। अब संसद में जवाब नहीं देंगे तो हम सड़क पर उतरेंगे, सड़क पर सत्याग्रह करेंगे, संसद को घेरेंगे। कल संसद घेराव होगा, आप देखिएगा सभी काले कुर्तों में आएंगे, क्योंकि ये ब्लैक डे फॉर डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के लिए काला दिन है। लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है। फांसीवादी ताकतें जो कि किसी समय अंग्रेज हुआ करते थे, उन अंग्रेजों के वंशज आज आ गए हैं। तो आज पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। ये उन्हीं गोरों के विचार। गांधी की टोपी लेकर क्या इस लड़ाई को लड़े पाएंगे? देखिए इसी टोपी से 1947 में जब यहाँ सफ़ेद अंग्रेज़ों का राज था, तो इसी टोपी को लगा के गांधी जी ने सत्याग्रह किया था, तो गोरे अंग्रेज़ों को भगाया था। आज काले अंग्रेज़ों को भगाने का काम राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हम करेंगे। सन 2024 में मोडानी सरकार का जाना तय है। जिस तरीके से लोकतंत्र को की हत्या आज ये मोदी सरकार कर रही है, काश इसका 2-4% हम भी कर गए होते, ना मोदी जी होते, ना अमित शाह होते, ना ईडी होता, ना सीबीआई होता। जनता ने वोट दिया है, कैसे नहीं होते? नहीं होते। हमने क्या किया? हमने संविधान का सम्मान किया, हमने लोकतंत्र का सम्मान किया। इन बेशर्मों ने ना लोकतंत्र का सम्मान कर पा रहे हैं, ना संविधान का सम्मान कर पा रहे हैं। इस देश को अडानी और अंबानी के हाथों गिरवी रखना चाह रहे हैं। चलिए भैया, तमाम जो है कांग्रेस कार्यकर्ता अब सड़क का रास्ता चुना है, कल संसद भवन का घेराव करेंगे। उससे पहले आज जो है एक दिन के लिए जो है वो सत्याग्रह पर बैठे हैं। एक तरफ जो है गांधी की समाधि और दूसरी तरफ जो है वो गांधी है जो आज की लड़ाई लड़ रहे हैं। देखना है क्या कुछ होता आगे, जो भी अपडेट होगा लगातार आपको देते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।